कार्तिक मास में हमने अप्सरा साधना के 2 विधियां बताने के लिए पिछले वीडियो में बोला था, जिसमें से एक विधि तो हमने बताया, दूसरी विधि हम इस वीडियो में प्रकाशित कर रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि यह विधि भी हम संबंधित शक्ति के प्रेरणा से ही प्रकाशित कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, साधक को सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्तिक मास में माता तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो यह विधि भी माता तुलसी पूजन से संबंधित है। सारी सामग्रियां यानी यंत्र संस्कारिक और प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, माला संस्कारिक और प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, और इसका जो समय है वह डिफरेंट होगा। यानी रात्रिकालीन जो आप साधना करते हैं तो रात्रिकालीन तो कर ही सकते हैं, लेकिन इस विधि के लिए विशेष महत्व रखता है यदि आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, मतलब 3:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो आप 3:30 बजे से शुरू करते सकते हैं और 6 बजे तक कर सकते हैं। तो यह साधना का समय जो है वो 21 दिनों का होगा, और अगर आने वाले 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन में शुरू करते हैं आप, तो या 6 दिन में तो आपका 21 दिन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यह विधि साधना विधि जो है विशेष तौर पे कार्तिक मास के लिए प्रकाशित की जा रही है। तो आपको सर्वप्रथम माता तुलसी के पूजन करना है, आपको जल अर्घ वगैरह दीप वगैरह अर्पित करना है। तत्पश्चात यंत्र वगैरह वहाँ पे स्थापित करेंगे आप। माता तुलसी के चबूतरी के पास में लकड़ियाँ बाजौट की चौकी पे सारी चीज़ें व्यवस्थित करेंगे और विधिवत पूजन करेंगे। इसको चाहे तो रात्रि 9 से 12 एक शिफ्ट आप कर सकते हैं। तत्पश्चात 3:30 से 6 बजे तक बीच में 3 घंटे का रेस्ट भी आप ले सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी सफलता जो है वह सुनिश्चित है। न्यू जनरेशन के जो साधक हैं, साधना उन्हें सफलता तो दिखती है, लेकिन सफलता के पीछे के जो कठोर परिश्रम है वो दिखते नहीं हैं। यही कारण है कि कुछ ऐसे भी साधक हैं जो कि उनका जो संकल्प होता है वह बीच में कमज़ोर पड़ने लगता है। तो माता तुलसी का जो पौधा है उसके बगल में लकड़ियाँ बाजौट पे आप यह सारी सामग्री स्थापित करेंगे। यह ध्यान दें कि माता तुलसी का जो पौधा है उससे नीचे ही ये अप्सरा से संबंधित सारी चीज़ें व्यवस्थित करेंगे आप। ऐसा नहीं कि उनका पौधा नीचे लगा हुआ है तो आप ऊपर चौकी पे सारी चीज़ें आप रखें, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा है तो आप नीचे ही जो उनका पौधा है उन पे थोड़ा सा बगल में मिट्टी वगैरह लगा के थोड़ा ऊंचा कर देना है आपको, और ऊंचा करके और फिर उससे कम ऊंचाई पे आपको मिट्टी से ही एक बाजौट या लकड़ी की चौकी के जैसा बना लेना है। बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। उस पे अप्सरा यंत्र माला
सारी चीज़ें स्थापित करेंगे, फ़ोटो वगैरह, गुरु का तस्वीर, ये सारी चीज़ें। और यह अनुष्ठान आपका 21 दिनों का होगा, जिसमें आपको सफलता प्राप्त करने की जो संभावना है वो 100% है। अपने गुरु या मार्गदर्शन से इसके बारे में मार्गदर्शन ले सकते हैं, यदि उन्हें जानकारी है या वो संबंधित शक्ति के सिद्ध हों तो इस प्रकार आपको सारी विधि बता दी गई है। पंचोपचार सर्वप्रथम पूजन करके आप जाप को प्रारंभ कर सकते हैं। सुनिश्चित कर लें कि आपकी जो सामग्री है वो संस्कारिक का उपराम प्रतिष्ठित है या नहीं है, अथवा जो समस्या अगर कोई होती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप स्वयं होंगे, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और जाप आपका जो है वो कम से कम 51 माला का आपको करना है। अगर जाप संख्या आप कम करते हैं तो आप दो भाग में कर सकते हैं, एक रात में और एक ब्रह्म मुहूर्त में। और फिर भी अगर जाप संख्या आपकी कम हो रही है तो आप दिन जो है वो बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों का ये संदेह होता है कि जितने का संकल्प नहीं है उससे ज़्यादा हम बढ़ा नहीं सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। आप जितनी माला रोज का संकल्प लेते हैं उससे ज़्यादा आप संख्या माला बढ़ा सकते हैं, जितने दिन का संकल्प लेते हैं उससे ज़्यादा आप समय बढ़ा सकते हैं अपने मार्गदर्शक से अनुमति प्राप्त करके। हाँ, लेकिन संख्या को घटा नहीं सकते हैं। जैसे आज आपने 21 माला किया है तो कल भी आपको 21 माला करना है, परसों आपने 25 कर दिया तो आगे प्रत्येक दिन आपको 25 माला ही करना है, ऐसा आपको घटा नहीं सकते हो। ये विशेष संकल्प के द्वारा ये विधि आपके मार्गदर्शक आपको बता देंगे कि वो क्यों या कैसे होता है। और दशांश आपको हवन करना है, जितना जाप संख्या होगा उसका दशांश आपको जाप भी करना है और आपको हवन भी करना है। ऐसा इसलिए ताकि कोई भी त्रुटि हो तो आपको क्षम्य हो, आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपकी सफलता में न आए, इसलिए। और जिन भी भाई बंधुओं को, माताओं बहनों को हवन करने में समस्या है, वह वीडियो में फ्लैश हो रहे मोबाइल नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे भाई बंधु या माताएं बहनें हैं जो कि हवन करने में असमर्थ हैं, जैसे जो महानगरों वगैरह में रहते हैं या भाड़े पे रूम वगैरह लेके रहते हैं, तो ऐसे लोग नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए विशेष व्यवस्था बता दी जाएगी, तरीका हो जाएगा उनका। तो हवन की जो उनकी समस्या है वो उसका समाधान हो जाएगा। यह साधना 21 दिनों का है। साधना काल में नॉनवेज ड्रिंक वगैरह बिल्कुल निषिद्ध है। चटपटादार, मसालेदार इन सब चीज़ों से दूर रहें। और यह साधना जब भी करें अपने मार्गदर्शक या गुरु के सानिध्य में ही करें, सुनिश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए। प्रयास करें साधना काल में किसी दूसरे के घर पे खाना वगैरह न खाएं। सुरक्षा कवच पहन करके ही साधना करें। सुरक्षा कवच के बगैर साधना न करें। अगर कोई मंत्र आपको शावर मंत्र सिद्ध है तो शावर मंत्र का आप सुरक्षा घेरा बना सकते हैं, अथवा सुरक्षा कवच जरूर पहने। बिना सुरक्षा कवच पहने साधना न करें। साधना में कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन इतना जान लीजिए किसी भी चीज़ का प्लस और माइनस दोनों होता है। तो दोनों चीज़ों को हमेशा आदमी को ध्यान रखना चाहिए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अपनी सावधानी का विशेष ख्याल रखना चाहिए। मोटरसाइकिल में ब्रेक की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ चलने के लिए होती है, रुकने के लिए नहीं होती है। लेकिन फिर भी ब्रेक आवश्यक होता है सुरक्षा के लिए। अगर ब्रेक को निकाल देंगे मोटरसाइकिल से तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ में आएगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। किसी विशेष
महत्वपूर्ण बात के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दिन में 12 और 1 के बीच में। फर्स्ट चांस कॉल करने पे आपको फ्री कॉल रहेगा, सेकंड टाइम करने पे चार्ज होगा। पेड करने पे आपको कॉल कर पाएंगे।